सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्डर हे किंग ने जियोयान को उसके एंसेस्टर के बारे में कुछ नहीं बताया। जियन उन सभी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर सभी ने वादा किया कि तुम अपनी कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने के बाद वापस हमसे मिलने आ सकती हो। जियोयान ने उसे कुछ पिल्स दी थी। जियन भी मान गई और हे किंग उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए थे। जियोयान भी फॉलिंग स्टार पवेलियन में अपने साथियों के साथ आ गया था। उसे देखकर सभी काफी खुश हुए। जियोयान अपने साथ सोल ओरिजिन फ्रूट को लेकर आया था, जो एक गोल्डन ग्रेड का सोल ओरिजिन फ्रूट था। इससे याओ लाओ अपनी सोल एनर्जी को रिस्टोर कर पाएंगे और उनकी पावर में बढ़ोतरी हुई। तभी किंगलिन की बॉडी पर हार्ट पॉइजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उस पॉइजन को बाहर निकालने लग गया था। साथ ही उसने पिल बिस्टे के ब्लड एसेंस का भी इस्तेमाल किया। काफी हद तक उसके बॉडी से पॉइजन निकल गया था। अब सिर्फ आखिरी स्टेप बचा हुआ था, पर तभी जियन का फाइट स्पिरिट ओरा एक्टिवेट हुआ और एक 9 हेड वाला सरपेंट बाहर आ गया था। वो दरअसल एक हेवनली सरपेंट की आत्मा होती है, जो एक प्राचीन जानवर होने की वजह से उसकी शक्तियां काफी अनोखी थी। उसके हर एक हेड में अलग अलग मैजिकल पावर होती है। जियोयान उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि उसका ओरा काफी हिंसक नजर आ रहा था। वो 9 हेडेड सरपेंट जियोयान को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाता है और तेजी से बचकर भागने लग जाता है। 9 हेडेड सरपेंट सभी तरफ से उस पर अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है, पर जियोयान सभी अटैक से बच रहा होता है। पर जियोयान को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वो बिस्ट तेजी से उसके पास आ रहा था। जियोयान अपने हेवी रूलर को बाहर निकालकर उस पर अटैक करने लगता है, पर हेवनली बिस्ट के 9 हेड होने से वो पीछे से भी उस पर अटैक कर रहे थे, जिससे जियोयान भी घबरा गया कि यह काफी फास्ट है। वो वक्त रहते आगे से हट जाता है, जिससे वो बच गया। जियोयान अब दूर आ चुका था, इसीलिए 9 हेडेड सरपेंट अपने विश की फुकार से जियोयान पर अटैक करने लगता है। जियोयान अपने रूलर को प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस विश को रोकने लगता है। लेकिन वो पॉइजन उछलकर किंगलिन की तरफ भी जाने लगता है, पर उसे 9 हेडेड सरपेंट का एक हेड उसके आगे आकर पॉइजन को रोक लेता है। यानी वो सर्वेंट किंगलिन को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो 9 हेडेड सरपेंट क्लैन के एल्डर का बिस्ट नहीं है। जियोयान सोचता है कि ये होल लड़ने के लिए काफी छोटा है, इसीलिए इस लड़ाई में मेरे हाथों गलती से किंगलिन को चोट भी लग सकती है। पर तभी वो पाइथन वापस से जियोयान पर अटैक करने लगा। अब उस 9 हेडेड सरपेंट के दूसरे हेड से भी अटैक होना स्टार्ट हो गए थे। हर एक हेड में अलग अलग पावर होने से जियोयान पर कभी फायर से अटैक हो रहा था, तो कभी उस पर आइस से अटैक हो रहे थे। जियोयान 3000 लाइटनिंग स्पीड से उन सभी अटैक से भी बच रहा था, पर वो सरपेंट सारे अटैक एक साथ करने लगता है। जियोयान समझ जाता है कि इस स्नेक हेड के हर एक सर में अलग अलग एट्रीब्यूट एलिमेंटल पावर है। जियोयान तेजी से वॉल पर रन करके उन सभी अटैक से भी बच जाता है। जियोयान पाइथन के हाथ नहीं आ रहा था, इसीलिए अब वो 9 हेडेड सरपेंट अपने सभी एलिमेंट की पावर को मर्ज करने लगता है, जिससे एक काफी फियर्स एनर्जी का गोला क्रिएट होता है। जियोयान सोचता है कि मेरे पास अब बर्बाद करने के लिए और ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे अब एक्शन लेना होगा। और वो अपने 3000 लोटस हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करके 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन को बाहर निकालता है और उससे अटैक करता है। हेवनली फ्लेम ड्रैगन उस एनर्जी बॉल को पकड़ लेता है और अपने हेड से अटैक करके उसे नष्ट कर देता है। जियोयान के इन एनर्जी के उतार चढ़ाव से किंगलिन की भी आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि 9 हेडेड सरपेंट जियोयान पर अटैक कर रहा है। जियोयान की जान खतरे में थी, इससे वो परेशान होती है। वो सरपेंट जैसे ही जियोयान पर अटैक करने बढ़ता है, तो वो उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम जियोयान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये मेरे बड़े भाई है। और वो अपने ट्रिपल जेड स्नेक फ्लावर प्यूपिल का इस्तेमाल करती है, जिससे वो 9 हेडेड सरपेंट की सोल बिखर जाती है और उसकी आंखों के अंदर समा गई। किंगलिन को इससे चक्कर आने लगते हैं। वो जियोयान से कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। तभी वो कमजोरी की वजह से गिरने लगती है। जियोयान उसे पकड़कर नीचे ले आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। किंगलिन बोलती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। जियोयान उसकी बॉडी को चेक करता है। वो हैरान हुआ बोलता है कि मैं काफी दिनों से तुम्हारे पॉइजन को बाहर निकाल रहा था। मैंने काफी हद तक पॉइजन को बाहर निकाल दिया और पूरा पॉइजन बाहर निकालने में सिर्फ एक कदम ही दूर था, पर अब तुम्हारी बॉडी में वो इंपियर करप्शन हार्ट पॉइजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और उसके सभी विषाक्त पदार्थ जो तुम्हारी बॉडी में मौजूद थे वो भी नष्ट हो गए। पर ऐसा कैसे हुआ? किंगलिन बताती है कि शायद हो सकता है कि मेरी बॉडी में जो 9 सरपेंट की स्पीड मौजूद है, उसने मेरी बॉडी के बचे हुए पॉइजन को नष्ट करने में मदद की होगी। जियोयान कहता है
कि आखिर ये 9 हेडेड सरपेंट तुम्हारी बॉडी में कैसे आया और ये क्या है। वो बताती है कि ये एक एशियन नेवली सरपेंट की सोल है जो मैंने अपनी बॉडी में एजो कर ली थी। जियोयान परेशान हुआ सोचता है कि ये एक एशियन नेवली सरपेंट है और एशियन स्नेक मैजिकल टाइप स्नेक जानवरों के पूर्वज होते हैं जिनके अंदर हेवन और अर्थ को नष्ट करने की शक्ति होती है। और अगर ये भी एक एशियन नेवली सरपेंट है तो इसकी पावर भी उस एशियन नेवली फिनिक्स के बराबर होगी। पर इन एशियन स्नेक को लुप्त हुए काफी वक्त हो गया, पर उसे याद आता है कि उसने प्राचीन किताबों में एशियन स्नेक के बारे में पढ़ा था और वो किंगलिन से कहता है कि मैंने सांपों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, पर रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसा कोई एशियन नेवली सरपेंट नहीं था जिसके 9 हेड्स हो। किंगलिन बताती है कि एक म्यूटेटेड एशियन नेवली सरपेंट है, यानी ऐसा सरपेंट जिसने जेनेटिक चेंजेस की वजह से खुद को विकसित किया। किंगलिन विस्तार से बताती है कि मैं गलती से एशियन माउंटेन रेंज में पहुंच गई थी जहां मुझे एशियन नेवली सरपेंट का स्केलेटन मिला। मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए जिज्ञासा की वजह से मैंने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स का इस्तेमाल किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हड्डियों के उस ढांचे के अंदर एशियन नेवली सरपेंट की आत्मा मौजूद होगी जो मेरी टेक्निक की वजह से बाहर निकल आई। प्राचीन काल में सभी सांपों के बीच रॉयल ब्लड लाइन वाले टॉप मैजिकल बीस्ट के सिर्फ 2 ही कबीले हुआ करते थे। एक ये एशियन नेवली सरपेंट था और दूसरा स्काई डेवरिंग पाइथन था। और बीस्ट डोमेन में जो 9 नेदर अर्थ क्लेन के लोग हैं वो भी इन्हीं एशियन नेवली सरपेंट के वंशज है। जियोयान स्काई डेवरिंग पाइथन के बारे में सोचने लगता है। उसे मेडुसा की याद आती है क्योंकि काइलिन भी विकसित होने के बाद 7 कलर्ड स्काई डेवरिंग पाइथन में बदल गई थी जो उसके साथ इतने वक्त तक रही। और वो किंगलिन से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में मौजूद एशियन नेवली सरपेंट को लगा होगा कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, इसलिए उसने मुझ पर हमला किया। किंगलिन क्षमा मांगते हुए कहती है कि मुझे आपको पहले इस बारे में बता देना चाहिए था, पर अब मैं फ्यूचर में कभी इस एशियन नेवली सरपेंट को आपके लिए परेशानी नहीं बनने दूंगी। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक वो पाइथन तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बनेगा हमें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और अब उस इंपीरियल हार्ट पॉइजन को भी तुम्हारी बॉडी से पूरी तरीके से निकाल दिया गया है, इसीलिए अब वक्त है कि तुम अच्छे से आराम करो और तुम्हें अब किसी भी परेशानी के लिए चिंतित रहने की कोई जरूरत नहीं। किंगलिन उसे थैंक्स कहती है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ याओ लाओ उस गोल्डन ग्रेड के सोल ओरिजिन फ्रूट को अपनी बॉडी में एजो करने लग गए थे, जिससे काफी तेज एनर्जी वेव उस टावर से रिलीज हो रही थी। वेनरेट फेंग जियान भी वहीं मौजूद थे। अब जियोयान भी वहां जाता है। फेंग उसे देखकर खुश होते हैं। जियोयान उन्हें रेस्पेक्ट देकर थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में फेंग जियान याओ लाओ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। याओ लाओ की सोल बॉडी उस सोल ओरिजिन फ्रूट की वजह से काफी हद तक रिकवर हो गई थी। जियोयान कहता है कि ये सोल ओरिजिन फ्रूट वाकई काफी इफेक्टिव है। टीचर की ओरिजिनल सोल एनर्जी अब और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। फेंग जियान कहते हैं कि ये फ्रूट गोल्डन ग्रेड का है, इसीलिए भाई याओ लाओ को इस फ्रूट को एजो करने के लिए अभी भी काफी लंबा समय और लगेगा। जियोयान कहता है कि इतने वर्षों के इंतजार के बाद अब जल्दी वो वक्त आ जाएगा जब मैं मास्टर के लिए फिजिकल बॉडी को रिफाइन करूंगा, पर इसमें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। मास्टर को आराम से पहले अपने सोल पावर को रिकवर करना चाहिए और मैं निश्चित रूप से पूरी सेफ्टी के साथ मास्टर की फिजिकल बॉडी को रिफाइन करूंगा। फेंग जियान उसे कहते हैं कि तुमने प्राचीन खंडरों से आने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं किया, इसीलिए तुम थोड़ा आराम कर लो। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारे मास्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जियोयान कहता है कि ठीक है, मैं समय का सदुपयोग करूंगा और प्राचीन खंडरों से अपनी लाई हुई हेवनली टीयर की कॉम्बैट स्किल को एजो करूंगा। फेंग जियान हेवनली टीयर कॉम्बैट स्किल का नाम सुनकर हैरान होते हुए कहते हैं कि इस हेवनली स्किल को तो सभी कबीले के लोग हासिल करना चाहते थे, साथ ही ओल्ड गोस्ट जाइजिंग भी इसे हासिल करने आया था, पर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वाह के लड़के, तुम काफी कमाल के हो जो तुमने सभी की नजरों से बचते हुए इसे पा लिया। जियोयान कहता है कि मेरा भाग्य अच्छा था, इसीलिए मैं इसे हासिल कर पाया। और अब वो एक शांत जगह के लिए दूसरे हॉल में आ जाता है जहाँ वो उस डूशेंग की उन 3 हड्डियों को बाहर निकालता है जिनमें वो हेवनली कॉम्बैट स्किल इम्प्रिंट थी। जियोयान अपनी सोल पावर के थ्रू उन हड्डियों से हेवनली कॉम्बैट स्पेस में जाने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं कर पाता। वो हैरान हुआ कि आखिर में सोल पावर से इनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। हो सकता है कि हेवनली स्किल होने से अभी भी ये एक सील के द्वारा प्रोटेक्टेड हो और वो अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उन डूशेंग की हड्डियों को रिफाइन करने लगता है। कुछ ही घंटों में वो हड्डियां हेवनली फ्लेम से रिफाइन होकर गोल्ड लिक्विड में बदलने लगती है। यह देखकर जियोयान चौंक
जाता है। अब वो लिक्विड पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका था। जियोयान सोचता है कि वाकई सेवनली स्केल पर एक सील लगी हुई थी और अब सील तोड़ते ही इसका असली रूप सामने आ गया। जियोयान उसे छूने लगता है पर उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत करते हुए अपनी फिंगर को उस पर टच कर देता है। वो लाइट जियोयान के हाथ के ऊपर जम जाती है। इससे जियोयान को बहुत ही ज्यादा पीड़ा होने लगती है जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा होता। वो हेवनली लिक्विड जियोयान के हाथ में पूरी तरीके से फैलने लगता है। जियोयान को ऐसा लग रहा था मानो उसका हाथ टूटकर बिखर जाएगा, पर वो लिक्विड जियोयान की बॉडी के अंदर समाने लगता है। वो उसकी मेरिडियंस में भी प्रेस कर गया। जियोयान को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं। वो लिक्विड अब जियोयान के हेड की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे अब जियोयान उस हेवनली कॉम्बैट स्किल के स्पेस में पहुंच जाता है। अब हमें गोस्ट माउंटेन रेंज के अंदर हॉल ऑफ सोल्स की ब्रांच को दिखाया जाता है, जो जियोयान के मास्टर याओ लाओ की रेस्क्यू मिशन के हमलों में पूरी तरीके से टूट चुका था। उस हॉल ऑफ सोल्स ब्रांच के सभी प्रोटेक्टर बाहर आ जाते हैं, साथ ही सभी सोल एनोई भी बाहर आते हैं। वहाँ काफी सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और सभी सर झुका लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हॉल ऑफ सोल्स की एक एल्डर आ गई थी। सभी एनोई उन्हें 9 हेवन से सोरवेन कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स की 9वीं तियानजुन होती है जिसका नाम जियो तियानजुन होता है। वो बोलती है कि उस फॉलिंग स्टार पवेलियन ने मेरी हॉल ऑफ सोल्स की ब्रांच को नष्ट किया, इसीलिए इसका हिसाब तो हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन से लेना ही होगा। सभी एनोई और प्रोटेक्टर नारे लगाने लगते हैं कि हमें उस फॉलिंग स्टार पवेलियन को नष्ट करना ही होगा और उस लड़के जियोयान और मास्टर याओ लाओ को भी वापस कैद करना चाहिए। जियो तियानजुन कहती है कि तुमने ठीक कहा, इस तरह से हम फॉलिंग स्टार पवेलियन से बदला भी ले पाएंगे और जियोयान के साथ याओ लाओ को भी वापस कैद कर लेंगे। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।